नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, सबसे बड़ी ब्रेकिंग के साथ। दिल्ली में कल जो आतंकी हमला हुआ है उसका बड़ा खुलासा, धमाके का पुलवामा कनेक्शन आ रहा है सामने। पुलवामा में एक शख्स को जो वहां पे पुलवामा से कनेक्शन जोड़ा गया है, पुलवामा में एक शख्स को बेची थी कार मालिक की तलाश में जुटी जांच एजेंसी। ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सुबह 6 बजे देख रहे हैं। दिल्ली आतंकी हमले में बहुत बड़ा खुलासा, धमाके का पुलवामा कनेक्शन आया है सामने। पुलवामा के एक शख्स को बेची थी कार मालिक की तलाश में जुटी है जांच एजेंसी। और ये अभी की सबसे लेटेस्ट और सबसे टॉप ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस में। कल हम सभी को पता है चांदनी चौक लाल किले के सामने क्या हुआ। कार मालिक की तलाश में जुटी है जांच एजेंसी। दिल्ली धमाके में ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पुलवामा से कनेक्शन जुड़ रहे हैं, तार जोड़े जा रहे हैं पुलवामा में। यानी कि दिल्ली तक सीमित नहीं है, पूरे भारत में हाई अलर्ट है इस टाइम पे। हमारे रिपोर्टर रमन सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस समय सुबह 6 बजे। रमन, पूरी जांच करी गई है, जांच एजेंसीज के पास अपडेट गई है। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? देश भर में क्या हो रहा है? केस कहां दर्ज किया है, एक बार दर्शकों को बताइए। रमन हमारे साथ जुड़े हैं। रमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आसपास में जो ब्लास्ट हुआ है और जी जी हेलो जी रमन बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि कल शाम को 6:55 के आसपास में लाल किला के पास में जो ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट की अब जो जांच शुरू हुई है, क्योंकि इसको एक टेरर जो है वो ब्लास्ट माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आतंकियों का हाथ जरूर है। और जिस तरीके से लोगों की जान गई है, लोग इस पूरे हमले में घायल हुए हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि पहले जब ये जाँच की जा रही थी तो ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि CNG गाड़ी के अंदर जो CNG किट लगी थी उसके अंदर ब्लास्ट हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ी और जो बिखरे हुए सिरे थे तारों के, उनको जोड़ने की कोशिश की गई, तो अब ये दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इसको टेरर ब्लास्ट के रूप में जो है इसकी जांच कर रही है। और जो इसके बाद खुलासा हुआ है, क्योंकि जिस गाड़ी का इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया है, जो I-20 गाड़ी थी, उस गाड़ी को सबसे पहले फरीदाबाद के एक व्यक्ति हैं सलमान, उनके नाम पर ये गाड़ी जो है वो दर्ज हुई थी। सलमान ने ये गाड़ी नदीम को बेची थी और नदीम ने ये गाड़ी आगे फिर रॉयल कार एक एजेंसी है उसको बेची थी। और वहां से पुलवामा का एक शख्स है तारिक, जिसने इस गाड़ी को खरीदा था। अब आखिरी व्यक्ति जिसके पास इस गाड़ी का होना था वो तारिक था। अब ये पुलवामा का जो इसका कनेक्शन जुड़कर निकलकर सामने आ रहा है। आपको याद है कि कल भी हमने ये बताया था कि फरीदाबाद में किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक बहुत बड़े जैश ए मोहम्मद और अंसारुल गजवे हिंद का एक मॉड्यूल जो है उसको भांडाफोड़ किया था। उसमें 2900 किलो ID बनाने का जो मटीरियल है वो बरामद किया गया था। आदिल अहमद राथर को पहले ही 7 तारीख को सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो UP पुलिस की मदद से गिरफ्तार करती है। और उसके बाद मुजम्मिल को, डॉक्टर मुजम्मिल जो है उनको फरीदाबाद से अरेस्ट किया जाता है। इसी बीच में कल जब फरीदाबाद पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति जो है वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल भी पुलवामा का रहने वाला है, डॉक्टर आदिल जो है वो काजीकुंड के रहने वाले थे, यानी कि साउथ कश्मीर का, और जिस व्यक्ति के पास ये आखिरी में ये कार बेची गई है I-20 कार, वो तारिक, वो भी पुलवामा के अवंतीपुर इलाके का रहने वाला है। तो ये साउथ कश्मीर का जो पूरा नेटवर्क है ये कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। और जो हमारे पास जानकारी हमारे सूत्रों के, हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है, जांच कर इसका आगे खुलासा भी करेगी कि आखिरकार कौन सा नेटवर्क, कौन सा मॉड्यूल जो है उसमें काम किया है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी उसमें जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क जो है इस्तेमाल हुआ है। और जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क ही फरीदाबाद वाले जो एक्सपोज हुआ था, जो पूरा नेटवर्क जिसका भांडाफोड़ किया गया था, वहां पर भी जैश ए मोहम्मद का ही नेटवर्क जो है वो मॉड्यूल जो है वो पाया गया था। तो जैश ए मोहम्मद ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची है, ये कहीं ना कहीं मानकर चला जा रहा है। और अब तारिक क्योंकि रहता फरीदाबाद में था, घर उसका अवंतीपुरा के अंदर था, तो पुलिस अब उसके घर पर भी दबिश देगी। दिल्ली पुलिस और NIA की जांच जिस तरीके से वहां पर
पर शुरू की गई है, उसको लेकर भी जो है वो ट्रेसेस किए जाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ कनेक्शन पुलवामा और जो ये पूरा डॉक्टर आदिल का जो नेटवर्क है, चाहे वो एजीएच का हो चाहे वो जैश का हो, वो लगातार दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि 2900 किलो जो आईडी बनाने का सामान कल फरीदाबाद के इलाके से जो एक कॉलेज पड़ता है, अल फला करके कॉलेज है, उसके कमरे के अंदर से बरामद किया गया। तो अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो पूरे देश के ऊपर मंडरा रहा है। इसीलिए इस ब्लास्ट के बाद देश के तमाम वो जो महत्वपूर्ण शहर हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में अलर्ट है, हरियाणा में अलर्ट है, यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर के साथ लगती हुई चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर सतर्कता जो है वो बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ में माता वैष्णो देवी का जो दरबार है वहां पर भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो लगातार अगर आप देखें तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई जो कनेक्शंस हैं उनको खंगालने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। कल जब ये ब्लास्ट हुआ था उस समय भी जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है वो स्पॉट पर मौजूद थी जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो पुलवामा कनेक्शन है वो निकलकर सामने आ रहा है। अब इसको आगे और वेरीफाई कर उन मुलजिमों तक, उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जाएगी। हमने पहले भी आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक सफेद पोश आतंकियों का गुट जो है वो लगातार किस तरीके से देश को दहलाने की कोशिश कर रहा है। और उन्हीं सफेद पोश आतंकियों को पकड़ने के लिए पिछले 3 दिनों से अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन कश्मीर घाटी के अंदर और जम्मू के अलग अलग इलाकों के अंदर चलाया जा रहा था ताकि उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अब इसी बीच में मिल रहे थे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट है और ऐसे में पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धारा 16 और धारा 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता पंकज का। पंकज, क्या जानकारी इसको लेकर? इसमें जो है कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल की जा रही है। अस्पताल परिसर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, एलएनजेपी के बाहर। यहां 2-3 परिवार के लोग ऐसे मिले हैं जो अंदर जा रहे थे रोते हुए बिलखते हुए, लेकिन हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पर ये बोला कि अभी हम बात करने की स्थिति में नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और हमारे घर के लोग के तहत उनकी जो है एक लोगों की डेथ हुई है। फिलहाल इस तरह का माहौल है। अभी भी अस्पताल परिसर के बाहर जिनको जानकारियां मिली वो लोग आ रहे हैं और आने के बाद संपर्क करके अंदर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके घर का, उनके परिवार का कोई सदस्य जो था वो किस स्थिति में है और कहां पर है। फिलहाल इसमें दिल्ली पुलिस साथ कई एजेंसियां जो है लगी हुई हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, कई टीमें गठन की गई हैं। फिलहाल जिस तरह का ये माहौल बनाने की प्रयास किया गया है, जिस तरह के तार सामने आ रहे हैं, जिस तरह से I-20 कार का जिक्र हुआ है, खुद गृह मंत्री ने बोला, इन तमाम चीज़ों पर जो है टीमें लगी हैं। जगह जगह के हर एंगल से CCTV निकाला जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। किस तरह से साजिश की, कौन थे, कहां से आए थे, इन तमाम चीज़ों पर जो है पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, जांच करें। फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो इस मामले में इस अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और जांच की जा रही है। तमाम टीमें इस पर लगी हुई हैं, जो खुलासा होगा। लेकिन अस्पताल परिसर के बाहर भी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो है 1-2 परिजन ऐसे आए हैं जिनको सूचना मिली। वहाँ इसके बाद वो अंदर के मोर्चरी के पास गए हैं, वहाँ पर अपने परिवार से मिलेंगे, क्या क्या जानकारी है, क्या डिटेल, किस तरह से। अगर देखा जाए तो एलएनजेपी अस्पताल में 28 लोग टोटल आए थे, जिसमें 8 की डेथ हो चुकी है और बाकी और लोग हैं जो यहाँ पर 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी भी खराब है। फिलहाल अस्पताल परिसर तमाम टीमें जा रही है कि ये लोग इस स्थिति में थे, कौन से लोग थे, कौन सी गाड़ी, तमाम चीजों पर जानकारियां निकाली जा रही है। लेकिन जो करने का प्रयास किया गया उसको लेकर के सरकार और यहाँ जो गृह मंत्री हैं उन्होंने खुद सख्त आदेश दिया है। तमाम जानकारियां निकाली जा रही है और जल्द ही कार्रवाई और शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल पंकज, और ये बात पता चल पाई क्योंकि लगातार कहा यह जा रहा है कि अभी जांच टीमें जांच कर रही है कि क्या ये आतंकी घटना थी या ये कोई ऐसा ही विस्फोट था। हालांकि जो पूरा एंगल है वो आतंकवादी घटना की तरफ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी स्पष्ट तौर पर, आधिकारिक तौर पर कुछ सामने आया है? बिल्कुल, देखिए जो मामला सामने आया इस पे अभी जांच हो रही है। अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं कही गई, लेकिन जो टीमें अलर्ट है, जिस तरह करके ईडी से लेकर के
टीमें जो यहाँ पर लगी हुई हैं, चाहे एफएसएल हो, चाहे स्पेशल सेल की टीम हो, चाहे क्राइम ब्रांच की टीम हो, तमाम टीमें यहाँ पर लगी हैं जांच कर रही हैं कि ये कनेक्शन क्या था, किस तरह की साजिश थी, या सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इन तमाम चीज़ों पर टीमें जो है जांच करी है। जल्दी खुलासा होगा कि इसके पीछे कौन था, कि कराया गया है या गलती से हुआ। इन तमाम चीज़ों पर जाँच होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया देखा जाए तमाम एजेंसियाँ इसमें एक्टिव हैं और जाँच कर रही हैं। अलग अलग एजेंसियाँ रात भर छापेमारी की गई है। जो लिंक मिल रहा है, जिस आधार पर सीसीटीवी की फुटेज में जानकारियां मिल रही है, उस आधार पर पुलिस की टीम से लेकर के तमाम टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। जगह जगह प्रयास किया जा रहा है कि इसमें जो भी व्यक्ति संदिग्ध या जो भी व्यक्ति, उसको किसी भी कीमत नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल पैदा करने की एक तरह से उनके जी बिल्कुल। और ऐसे में यहाँ पर लगातार पुलिस सब इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। प्रेम भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, देखिए जिस तरह से ये घटना सामने आई है, दिल्ली में एक तरह से यहाँ पर दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ यात्रा भी चल रही है। क्या कुछ रिएक्शंस वहां से सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक तरह से काफी लंबे समय से जो ये घटना थी, अगर ये आतंकी घटना है तो इसमें सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटना को अंजाम देने की फिराक में आतंकी लंबे समय से थे, और लाल किले के सामने अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा दहशत, डर फैलाने की कोशिश यहां पर आतंकियों की तरफ से की जा सकती है। बम धमाका हुआ, धमाके के बाद में यूपी को हाईलाइट पर घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डीजीपी राजीव कृष्णा को आज दिशा निर्देश दिए गए कि यूपी के सभी जिलों पर पुलिस कप्तानों को सुरक्षा बढ़ा दी जाए। उसी की तरह जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो है बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की जो पदयात्रा दिल्ली से और वृंदावन तक निकल रही है, उसके बाद में जैसे जैसे पड़ाव स्थल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय जो उनकी यात्रा है वो इस समय हरियाणा पर है। और हरियाणा जिस तरह से कल ये जो इनपुट मिला, उसके बाद में दिल्ली जो घटना हुई, उसके बाद में जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तो पहले जो हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा 3 कंपनियां लगाई गई थी, उसके बाद में अब 2 कंपनियां और बढ़ा दी गई है उनकी सुरक्षा के बाद में। इसी के बाद में जो बॉर्डर है, यूपी का जो बॉर्डर है, जब यात्रा प्रवेश करेगी मथुरा की तरफ, वहां पर भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। रात्रि से ही एसएसपी, डीएम सभी जो मुख्य मार्ग है उन्हीं पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई, चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ियां प्रवेश हो रही है, जो एग्जिट हो रही है, दोनों ही हर तरह से निगरानी रखी जा रही है। उसी के साथ किसी जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर, जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उन पर निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी जगह पर चेकिंग की जा रही है। और उसी के साथ साथ अयोध्या, काशी, मथुरा सभी जगहों पर जो मुख्य स्थल है यूपी के, उन तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसी के साथ पुलिस निर्देश कर रही है कि जगह जगह पर भीड़ इकट्ठी ना हो, और जो है जगह जगह पर जाके बम निरोधक दस्ता हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे हो, सभी को खंगाला जा रहा है। बिल्कुल। और प्रेम, लगातार खबरें सामने आ रही थी, उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आतंकी लगातार या तो अपना असलाहा बारूद छिपाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर किसी भी तरह से स्लीपर सेल के कांटेक्ट में ये थे, लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश। कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलों से हुई है जहां पर हम कह सकते हैं कि जो आतंकी नेटवर्क है फल फूलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारियां की है और पिछले 6 महीने हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि एक तरह से अगर इस पूरे मामले को जोड़ा जाए तो ये तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर जो आतंकी थे और ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, तो जैसे जैसे देखा जा रहा है पिछले दिनों में जो बड़ी तादाद में आतंकी यूपी से गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस द्वारा बड़ी तादाद में यहाँ पे आतंकी को गिरफ्तार किया गया। अभी सहारनपुर से भी एक आतंकी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में कई अहम हिस्सों पर भी जो आतंकी गिरफ्तार हुए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी में भी इसका नेटवर्क बड़ी तादाद में इसमें फल फूल रहा है। और इसके बाद में जब ये दिल्ली में घटना हुई, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाओं को बढ़ाने की दिशा निर्देश दिए। किसी भी तरह से कोई अनहोनी घटना न हो जाए, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। हर जिले के कप्तान को बताया गया है कि यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाए, चेकिंग बढ़ा दी जाए। सीसीटीवी जो कैमरे जो है जगह स्थानों पर लगे हैं उनको खंगाला जाए। कहीं कोई भी ऐसा अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उससे पूछताछ की जाए। और इसी तरह से जो बाहर से गाड़ियां जो शहर में प्रवेश हो रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जाए। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से रमन, कल ही हमने देखा फरीदाबाद से पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस डॉक्टर को लेकर जो बात सामने आ रही थी, और उस वक्त ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कोई बड़ी घटना की फिराक में है। 300 किलो जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यहाँ से पता चला था, उसको लेकर हालांकि आरडीएक्स तो नहीं था, लेकिन बताया जा रहा था कि ये अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन कुछ भी था, ये ज्वलनशील पदार्थ था और ऐसे में ये बड़ी घटना को अंजाम देने का एक तरह से कह सकते हैं साजो सामान था जो इकट्ठा किया जा रहा था।
देखिए बिल्कुल कीतू, जिस तरीके से फरीदाबाद पुलिस और जम्मू पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल को एक्सपोज किया था कल, और करीबन 360 किलो के आसपास में अमोनियम नाइट्रेट, और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 2900 किलो के आसपास में आईडी बनाने का जो साजो सामान है वो बरामद किया गया था। इससे ये आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि देश को दहलाने के लिए न केवल कश्मीर घाटी बल्कि देश के अन्य हिस्सों को दहलाने की एक बड़ी साजिश जो है वो आतंकियों की तरफ से रची जा रही थी। और डॉक्टर आदिल पहले ही बताया जा चुका है कि जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क के मॉड्यूल का एक हिस्सा रहे हैं, डॉक्टर मुजम्मिल जिनको फरीदाबाद से पकड़ा गया है वो भी जैश ए मोहम्मद के एक हिस्सा रहे हैं। और उसके साथ साथ में एक और डॉक्टर जो है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो फिलहाल फरीदाबाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब पुलिस ने कहा था कि ये एब्सकॉन्डिंग है, तो अब कहीं ना कहीं उन पर भी शक की सुई जो है वो गहराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी देश के अंदर इस पूरे मॉड्यूल को लेकर हुई थी, उसके बाद हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में या फिर जल्दबाजी के अंदर इस ब्लास्ट को जो है वो अंजाम देने की कोशिश जैश ए मोहम्मद ने करवाई हो, क्योंकि पूरा मॉड्यूल पकड़ा जाए इससे पहले अपने मकसद में वो कामयाब होना चाहते थे, और वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक अपने मकसद में कामयाब होने में जो है वो जो उनको कामयाबी है वो थोड़ी बहुत मिली है। हालांकि जिस पैटर्न पर, जिस तरीके का उन्होंने आरडीएक्स वहां पर इकट्ठा कर रखा था, जिस तरीके से 8 से 10 जो है वहां सूटकेस मिले थे, उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ में केमिकल मौजूद था, तो ये सारा चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इशारा कर रहे थे कि देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी। और पुलवामा यानी कि साउथ कश्मीर का एक बहुत बड़ा रोल जो है उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर आदिल जिसको 7 तारीख को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था वो भी साउथ कश्मीर के काजीकुंड के इलाके का रहने वाला है, डॉक्टर मुजम्मिल पुलवामा के रहने वाले हैं, और जो व्यक्ति जिसके पास ये गाड़ी सबसे आखिरी में बेची गई थी जिसका नाम तारिक बताया जा रहा है वो पुलवामा के अवंतीपुरा का रहने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही यूएपीए के तहत मामला दर्ज करके ये स्पष्ट कर दिया है कि इसमें आतंकी एंगल है, ये सिर्फ और सिर्फ हादसा नहीं है, इसमें आतंकी एंगल है, और आतंकी एंगल है तो ये कहीं ना कहीं आप जी आतंकी एंगल है, और बहुत हद तक ये साफ भी हो जाएगा, आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी जिस तरह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। यश, यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अब ब्रिटेन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है भारत जाने वाली फ्लाइट्स को लेकर, तो सीधे तौर पर इनपुट्स वहां भी गए होंगे कि ये एक आतंकी घटना है। हालांकि अभी यहाँ पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं विदेशों में भी हलचल मची हुई है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है जो अभी तक की खबर सामने आ रही है, तो ये ही माना जाए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब पूरे देश में एक तरह से आतंकी सक्रिय हैं जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हो रही है। देखिए दूर दूर तक ये सीएनजी ब्लास्ट का तो कोई इसमें नामो निशान नहीं है। हाँ, किसी ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अभी तक मिले हैं, चाहे ग्राउंड से मिले हैं, चाहे हमें रिपोर्टिंग से मिले, मीडिया के द्वारा हम आपको दे रहे हैं ऑडियंस को, कहीं से भी ये सीएनजी ब्लास्ट नहीं लग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, एयरलाइंस में सबको गाइडलाइंस दे दी गई है, पूरे वर्ल्ड में जो एयरलाइंस इंडिया में आ रही हैं, खासकर क्योंकि देर रात को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत आती हैं इंडिया में, तो सबको हाई अलर्ट पे रखा गया था, एयरपोर्ट्स हाई अलर्ट पे इस टाइम पे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इंडिया की क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम कोलकाता में, उनको भी होटल में लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे भी हाई अलर्ट है, क्योंकि वहां पे बे ऑफ बंगाल है, वहां पे भी हाई अलर्ट किया गया कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो पूरे इंडिया में एयरलाइंस की बात करें आप, प्रदेशों की बात करें आप, मेजर मंदिरों की बात करें, अभी प्रेम ने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के बारे में बताया, हाई अलर्ट सब जगह है।